के जितने भी मुसलमानों के करने के सारे जिम्मेदारों को आप सभी भाइयों को सलाम अलैकुम। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, एक आधा घंटा पहले देना था मगर ट्रैफिक में जो है थोड़ा सा हो गया, फिर निकल के बाहर आ रहा था, एक दो गाड़ियाँ आ गए, 5 मिनट बात करना है, वो 10 मिनट ले लिए, और फिर भी जो है अपना इतनी देर हुई है, भूख लग रही होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। आपका खाना क्या है? नहीं खाया अभी? नहीं खाया अभी? सोचते थे दूसरे लोग बाहर खाने शायद सोचते थे। तो पता मेरे को आप लोगों के प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत मालूम है, क्योंकि शुक्र से मेरी बहुत पुरानी और करीबी ताल्लुकात है उनके साथ। खास तौर पे ये जितने भी कॉरपोरेट दुकान जब से आ गए हैं, वो कॉरपोरेट दुकानों के सामने जो है छोटे दुकानों वाले टिकना ज़रा मुश्किल हो जा रहा है। और काम भी जो है पहले जो भी शराब बाजार होता था वो काम आपको कुछ मिलता था, और अब आजकल जो है वहाँ काम बाहर से करा ले को ले लेके आ जाए, यानी ये तो लेबर को बाहर से बुला दे रही। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रहे हैं, और सोने के बारे में भी चोरियों के सामने के आप लोगों को सता रहे हैं। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, और पहले की वैसी आमदनी आप लोगों को नहीं है, और आप लोग उसी पे जो है जीने की आदत हो गई है, आप लोगों को दूसरा काम करने की आदत नहीं है। तो ज़रा देर से आया है ख्याल समझ में फेंका था, क्योंकि हर कोई आगे क्या बोलता ज़रूर ये कर देंगे वो कर देंगे करके बोलता। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ही उठे हैं, अभी ख्याल आया हमारे 1 साल पहले से जो है ये चीज़ शुरू हुई, सोचा दिख रहा मेरे 1.5 साल से। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है शऊर आ रहा हमारे घर में। हमारे लोग कितने अच्छे लोग हैं बोले तो 5 साल तक हमारे को मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई भी ये करके उधर को आकर रोड के ऊपर हमला नहीं करा, जबकि उनके बेटे को दिए, यनमला रामकृष्ण रेड्डी साहब को दिए और नारायणा साहब को दिए, सबको MLC देखो मिनिस्टर बनाए। तेलुगु देशम पार्टी को भी मुसलमान वोट डाले रहते ना, वो लोग आप पूरे मिल के अगर रोड पे उतर जाते थे उस दिन तो आप लोगों को ज़रूर मिनिस्ट्री मिलती थी, मगर हम वहाँ सोते रहे। आप जब तक नींद में से उठेंगे नहीं, आप अपना हक मांगेंगे नहीं, कोई भी देने वाला नहीं आया। फिर भी अल्लाह का करम है, ये स्टेज नहीं है, मगर फिर भी आपको फ़र्क बताने का ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब 5 सीटें दिए, चंद्रबाबू नायडू साहब 1 सीट दिए थे, 5 में से 4 को जिता लेने का ऐसे पूरी कोशिश करें। खाली सीटें देखो, हार जाओ बोल को छोड़ डाले, हाथ पकड़ने को जीते जब तक साथ दिए, क्योंकि मुसलमान जो है कमज़ोर है। किसमें कमज़ोर है? माली एतबार से कमज़ोर है। तो हर चीज़ में जो है कहाँ पर कमज़ोरी है, क्या कमज़ोरी है बोलकर देख के परख के, नहीं ये भाया भी जो है मेरे साथ रहना असेंबली में बोल के सोच के 4 को ये करे, ये जो MLA नहीं बने थे उनको जो है MLC भी बनाए। तो अब ये 5 भाइयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, आप लोगों के सबके साथ जो है इंसाफ होना, आप लोगों की आवाज़ अपना जो है CM साहब तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं? तो आप लोग ना हम 5 को, हमारे 5 को भी जो है जाके आपको रिप्रेजेंटेशन दो। आप लोग दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, और साथ में जितने आपके लोकल MLAs साथ देते वो लोगों को सबका साथ दो। जैसे आज यहाँ पे नंदियाल में इतना बेहतरीन प्रोग्राम करे, आपके नंदियाल के MLA बहुत अच्छे आदमी हैं, शिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। आप लोग कभी भी कोई भी किस्म की तकलीफ परेशानी होने नहीं देते हो। आपके नंदियाल के MP साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी साहब। तो इस तरीके से 100 लोगों की एक मदद आप लोग जो है इकट्ठा करके ये रिप्रेजेंटेशन CM साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारा डिप्टी CM हमारे अफजल बादशाह साहब से मदद लेंगे। तो लास्ट 5 साल में लीडरशिप ही नहीं थी, कोई पूछने वाला ही नहीं था, किधर जाना समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे वास्ते जो है दिल में मोहब्बत या तड़प वैसी नहीं दिख रही थी।
किसी को ये बात अगर पसंद नहीं है तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर पिछले 5 साल में और इस बार में देखो आपका हर छोटा काम आसानी से हो जाता है। अगर आप कहीं से भी हैं, मेरे को फ़ोन करें या हमारे अमजद भाई को फ़ोन करें या मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन करें, नवाज भाई को करें, इकबाल भाई को करें, फिर वहाँ के लोकल के एमएलए से बात करना, नहीं तो मिनिस्टर से बात करना, एसपी साहब से बात करना, कलेक्टर साहब से बात करना, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों का, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो ऐसा जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोग व्यवस्थित काम करें और इंशाल्लाह करते रहें। ये मौका आपके वैसे भाइयों की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला के फजल करम की वजह से, और ख़ास तौर पे एक लीडर ये कौम को पीछे छोड़ना नहीं है। ये कौम मेरे साथ चल रही, मैं ये कौम को भी जो है उतनी इज्जत देना, मोहब्बत देना बोलकर जो हमारे सामने खींच कर लेके आया वो जगत मोहन रेड्डी साहब, आप लोग उनको भी जो है साथ नहीं छोड़ना। बहुत मुश्किल ज़माने से गुजर रहा हिंदुस्तान, अगर आप लोग समझ सकें तो